ग्वालियर का भी रिश्ता है। जहां देश भर की निगाहें ज्ञानवापी मामले के फैसले पर टिकी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान इस मामले से जुड़ा सामने आया है, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा मुगल आक्रांताओं से काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी शिवलिंग के संरक्षण की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पूर्वज बैजाबाई ने ज्ञानवापी मंदिर स्थित कुएं में शिवलिंग का संरक्षण किया था। इसके साथ ही सिंधिया ने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। दरअसल ग्वालियर में 77वां रामलीला मंचन का आयोजन लक्ष्मीबाई समाधि मैदान में हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और युवराज महान आर्यमन सिंधिया के साथ रामलीला का मंचन देखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सिंधिया ने रामलीला मंच से रामलीला देखने पहुंचे लोगों को संबोधित किया। सिंधिया राजवंश के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रामलीला के मंच से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्य का रास्ता हमेशा कठिन होता है, उसमें संघर्ष होते हैं, लेकिन जीत सत्य की होती है। सिंधिया अपने संबोधन में यही नहीं रुके, उन्होंने ज्ञानवापी को इतिहास के पन्नों में मंदिर बताया। आइए सबसे पहले आपको सिंधिया के बयान से रूबरू करवाते हैं। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्वालियर आगमन पर कहा कि काशी और ग्वालियर का रिश्ता है। ये रिश्ता कैसे है, ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने बताया कि काशी के सबसे बड़े घाट सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित किए गए। गंगा महल और बालाजी घाट सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि केवल घाट ही नहीं, अन्य मंदिर भी और उसके संरक्षण का काम भी सिंधिया राजवंश ने किया है। और केवल घाट नहीं, लेकिन अनेकों मंदिर। और उस समय में जब विदेशी आक्रमणकर्ता हमारे देश में आए थे, वही महाजी महाराज थे जिन्होंने काशी के मंदिरों का संरक्षण किया। वही बैजाबाई महारानी थी जिन्होंने ज्ञान व्यापी कुएं में शिवलिंग का संरक्षण करके अहिल्याबाई माता के साथ दोबारा वहां काशी को स्थापित करने का कार्य किया। सिंधिया ने भारत के हिंदू राष्ट्र पर भी बड़ा बयान दिया। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हिंदू राष्ट्र के लिए, और केवल हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं, लेकिन हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ हर एक अंग संपूर्ण विश्व, इंडोनेशिया से लेकर लंका तक, कंबोडिया तक और थाईलैंड तक, एक एक अंग जो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और केवल धर्म के साथ नहीं, लेकिन धर्म के साथ साथ मूल्य और सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ है। असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान को इतिहास के गर्त से निकाला एक बड़ा दावा भी माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के आदेश पर एएसआई द्वारा सर्वे भी किया है। मंदिरों में कई हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह भी मिले हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने पूर्वजों के द्वारा काशी में किया गया काम और ज्ञानवापी मस्जिद को तत्कालीन समय में मंदिर बताना बड़ा मायना रखता है। खासकर ज्ञानवापी मंदिर की कुएं के साथ शिवलिंग का जिक्र बहुत बड़ी बात है। मीडिया से चर्चा के दौरान भी सिंधिया अपने बयान पर कायम नजर आए। उस जमाने में जब आक्रमणकारी काशी पर हावी थे, महारानी अहिल्याबाई होलकर, महाजी महाराज, महारानी बैजाबाई महाराज ने साथ में मिलकर काशी का संरक्षण किया था। और ज्ञानवापी कुएं में जहां लिंग रखा गया था, उस ज्ञानवापी कुएं का सौंदर्यीकरण महारानी बैजाबाई के द्वारा किया गया था। और काशी की स्थापना में महारानी अहिल्याबाई होलकर का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मराठाओं का हिंदू धर्म के साथ जुड़ाव, हिंदू धर्म का संरक्षण छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से सदैव रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस बयान के बाद क्या इस पर सियासत तेज होती है
क्या वाकई सिंधिया का बयान ज्ञान वापी के वास्तविक इतिहास को उजागर कर रहा है?